जय हिंद। हम लोग आर्य कंपटीशन टाइम्स का भारतीय इतिहास कर रहे थे। इसमें हम लोग ये बुक संघ लोक सेवा आयोग में काम आता है, और राज्य लोक सेवा आयोग और यूजीसी नेट और कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये इन सब परीक्षाओं के लिए काम आता है। जिसमें हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे। प्राचीन में हम लोग प्राचीन में ये कर चुके थे। प्राचीन में ये हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख संप्रदाय, और बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म हो गया, और शैव धर्म भी हो गया है। तो हम लोग अभी धर्म कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये प्राचीन काल का ये धर्म वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, धार्मिक सुधार आंदोलन। अब हम लोग मध्यकाल का करेंगे। पहले धार्मिक वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ये दोनों सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें, इस वीडियो में सूफी आंदोलन कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये बड़ा है। और फिर दूसरे में करेंगे भक्ति आंदोलन। सूफी हम लोग सूफी आंदोलन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सूफी आंदोलन में 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास बनाया था। 12वीं सदी में आक्रमण गौरी जो आक्रमणकारी था, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत में एक चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे। वो अजमेर में आकर अपना निवास स्थान बनाया। ये 12वीं सदी में स्टार्ट हुआ है सूफी संत का आना। कभी कभार ये भी पूछ लेता है। सूफी एवं भक्ति विचारधारा ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिकता, वैमनस्य आदि को दूर करने का समर्थक प्रयास किया सार्थक प्रयास किया। ये सार्थक प्रयास किया। ये क्या क्या प्रयास किया इसमें? अंधविश्वास, जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, वैमनस्य आदि को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास किया। और कर्मकांड, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, ये सबको दूर करने के लिए सब प्रयास कर रहे थे। इन्होंने स्थानीय भाषा में अपनी विचारधारा का प्रचार किया। स्थानीय भाषा में जिसमें लोगों को समझ आ सके वही भाषा ही चुना प्रचार करने के लिए। सामान्य राजनीति से दूर रहे तथा समाज के नैतिक उत्थान में योगदान दिया। सूफी मुसलमानों के धर्म प्रचारक थे, जिन्होंने प्रेम पर विश्वास व एक ईश्वर के प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रचार किया। इसे एक प्रति समर्पण के सिद्धांत का प्रचार किया। और फिर दूसरा है भारतीय दर्शन में रहस्यवाद सूफीवाद से प्रभावित था। भारतीय दर्शन में रहस्यवाद और सूफीवाद से प्रभावित था। सूफियों ने जवान हिंदवी को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तशव्वुफ के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में ही हुई। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई। इसका शुरुआत जो हुआ था ईरान में हुआ था। यह एक ईश्वरवादी विचारधारा है। ये सूफी संत एक ईश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर को मानने वाले। मूलतः इनका आधार इस्लाम ही था। इसका आधार जो इस्लाम ही था, परंतु इन्होंने इस्लाम के कर्मकांड के स्थान पर उसके आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया। इसके स्थान पर उसने आध्यात्मिक पहलू पर अधिक जोर दिया। वे इस्लाम की मूल आत्मा में विश्वास करते थे, न कि उसके बाहरी रूप में। सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द शफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते थे वे सूफी कहलाए। वे क्या कहलाए? सूफी कहलाए। कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति शफा, मतलब ऊन, सफ़ा या ऊन से मानते हैं। प्रथम ज्ञात सूफी संत जो थे वो हसन बसरी थे। पहले सूफी संत जो पता है वो हसन बसरी थे। कितनी में थे? 642 ईस्वी से 728 ईस्वी थे। बशरा की महिला
रहस्यवादा रहस्यवादी रबिया मृत्यु 891 और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर को फांसी दे दी गई थी। फिर से देखते हैं, बसरा की महिला रहस्यवादी रबिया। बसरा की महिला का क्या नाम था? रहस्यवादी रबिया। इनका मृत्यु जो हुआ था वो 891 ईस्वी में होता। और मंसूर बिन हल्लाज 10वीं सदी में प्रारंभिक सूफी संत थे। ये प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर को फांसी दे दी गई थी। मंसूर को जो है फांसी दे दिया गया था। मंसूर ने अपने को अनल हक मैं ईश्वर हूँ, आई एम द ट्रूथ घोषित किया, जो वेदांत के अहम ब्राह्मणिज्म से प्रेरित था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आया। मंसूर जो है समुद्री मार्ग से भारत आया था। मंसूर बिन हल्लाज ने किताबुल तवाशीन तथा सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली पुस्तक 10 मुकामी रेख्ता ये बुक का नाम है। मंसूर के बुक का नाम 10 मुकामी रेख्ता की रचना की। अल गजाली की रचना तहफ़्तुल फ़लसफ़ा। अल गजाली की रचना क्या है? तहफ़्तुल फ़लसफ़ा से सूफीवाद को इस्लाम के अंतर्गत सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ। अल गजाली की उपाधि हुज्जत उल इस्लाम थी। भारत में सूफीवाद का प्रवेश अरबों की सिंध विजय के बाद हुआ था। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजन हो गया। सूफी लोग पीर, गुरु तथा मुरीद, तालिब, शिष्य के संबंध को सूफी लोग पीर तथा मुरीद मतलब वो उनके जिसको बोलते हैं मुरीद, ये उर्दू वर्ड है। तालिब इसका मतलब फ़ैन होता है। सूफी लोग पीर तथा मुरीद मतलब उसका फ़ैन, शिष्य के संबंध को अत्यधिक महत्व देते हैं। गुरु को मुर्शिद, शेख भी कहा जाता है। गुरु को मुर्शिद या शेख भी कहा जाता है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहते थे। सूफी सिलसिले 2 वर्गों में विभाजित हैं। नंबर ए, बाशरा जो इस्लामी विधान शरा को मानते हैं। दूसरा है बेशरा जो शरिया को नहीं मानते हैं। सूफी शब्दवाली, उसका शब्द है मलफुजात मतलब क्या होता है? सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफुजात कहा जाता है। मकतूबात, सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। सूफी संत का जो पत्र था उसको मकतूबात कहा जाता है। खानका, सूफी के निवास स्थान को खानका कहा जाता है। जमायत खाना किसको कहते हैं? जमायत खाना भी सूफियों का निवास स्थान ही था, जो खानकाह से बड़ा होता था। जमायत खाना खानकाह से बड़ा होता था। आगे, तर्क दुनिया किसको कहते हैं? अधिकांश सूफी संतों में राजसत्ता व सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता था। उनके विश्व परित्याग, सांसारिक सुखों को परित्याग, इसका विश्व परित्याग मतलब सांसारिक सुखों को परित्याग की भावना को सूफी विचारधारा में तर्क दुनिया कहा गया। मतलब दुनिया को तर्क कर दिया, मतलब छोड़ दिया। विलायत, राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दवालियों में विलायत कहा गया है। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया। बैत, शिष्यता ग्रहण करते समय होने वाला अनुष्ठान जिसमें शिष्य सिर मुंडन करवाते थे। बैत मतलब किसी का से फैन हो जाना, उसके नक्शे कदम पर चलना, वही बैत हो गया। उससे बैत का मतलब वही होता। चिल्ला, 40 दिन का साधना। चिल्लाई माकूस, 48 दिन उल्टा लटकना। बरकत, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। फुतूह, बिन मांगी खैर।
मशायख, मशायख मतलब सूफी संत, वसल सूफियों का संग, हक मतलब परमात्मा, खल्क मतलब सृष्टि, सृष्टि संसार, पूरे संसार को खल्क कहा जाता है, खल्क मतलब सृष्टि होता है। सूफीवाद के अंतिम अवस्था बका मोक्ष है, बका मतलब हिंदी में मोक्ष कहते हैं उसे। सूफीवाद की अंतिम अवस्था बका, फनाह ए बका का तात्पर्य सांसारिक प्रवृत्तियों का अंत है। तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक, तैफूरी संप्रदाय के संस्थापक अबू ज़ैदी तैफूर ने सर्वप्रथम फनाह शब्द का प्रयोग किया। सूफी संत शमा ए रक्स, संगीत एवं नृत्य को ईश्वर प्राप्ति में फना होने में सहायक मानते थे। इब्न उल अराबी मृत्यु 1240 ईस्वी, फतुहात ए मक्या फुशुश अल हिकाम में वहदत उल वजूद, ईश्वर का एकत्व, अस्तित्व की एकता या सर्वेश्वरवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। शेख अलाउद्दीन शिमानी की मृत्यु 1336 ईस्वी ने इब्न अल अरबी के वहदत उल वजूद के सिद्धांत का खंडन किया। उसके स्थान पर वहदत उल शुहूद का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार अल्लाह व सृष्टि के बीच अंतर होता है, ना कि समायोजन। यह विचार शरीयत के विचार से मिलता है। यह प्रत्यक्षवादी दर्शन है। प्रत्यक्षवादी दर्शन है। दूसरा, अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी अपनी बुक में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथा, पाठ्य पुस्तक फारसी भाषा में कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी। कश्फ उल महजूब मतलब पर्दे वाले की बेपर्दगी की रचना गजनी, उसकी रचना जो है गजनी के निकट हुजवीरी, गजनी के निकट हुजवीरी के निवासी अबुल हसन अल हुजवीरी अली बिन उस्मान उजवीरी ने 11वीं सदी के शुरू में लाहौर में किया। इस पुस्तक के तशव्वुफ का अर्थ एवं इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया है। कश्फ उल महजूब से यह जानकारी मिलती है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस तरह प्रभावित किया। हुजवीरी महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद लाहौर में आकर रहने लगे थे। हुजवीरी की 1071 ईस्वी में मृत्यु हो गई। लाहौर में हुजवीरी की मजार पर गजनी के पोते ने दरगाह बनवाया। आज भी हुजवीरी जो है दातागंज बख्श के रूप में आदरणीय है तथा उनकी दरगाह को दाता दरबार यानी देने वाला दरगाह कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आने से पहले लाहौर में कुछ समय हुजवीरी की खानकाह में रुके थे। बंगाल में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत से फारसी में हो चुका था। बाद में सैयद मुर्तज़ा की मृत्यु 1662 ईस्वी ने योग पद्धतियों का अबू कलंदर की कलंदरिया साधना से तादात्म्य स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की। 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए मज़ाहिब फारसी में लिखा गया था। दबिस्तान ए मज़ाहिब 17वीं सदी में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया। किसमें? दबिस्तानी मज़ाहिब में 17वीं सदी में लिखा गया था। आगे प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में उनके संस्थापक। चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कब? 12वीं सदी में किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले का आगाज़ किया था, मतलब उसकी स्थापना की थे। कहाँ किया था? अजमेर में।
चिश्ती सिलसिले का संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 12वीं सदी में स्थापना किया था अजमेर में। सुहरवर्दी सिलसिले के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सुहरवर्दी, ये भी 12वीं सदी में हुआ था, ये मुल्तान में हुआ था। फिरदौसी सिलसिला, ये सुहरवर्दी से प्रभावित था। शेख बदरुद्दीन समरकंदी 13वीं सदी में। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। फिरदौसी सिलसिला के संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी 13वीं सदी में, बिहार में। और चौथा सतारी सिलसिला, ये भी सुहरवर्दी से प्रभावित था, ये शाह अब्दुल सतारी। सतारी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? शाह अब्दुल सतारी, ये 15वीं सदी में आया था जौनपुर में। कादरी सिलसिले के संस्थापक शाह नियामतुल्लाह एवं नसीरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, 15वीं सदी में उच्च में। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बकी बिल्लाह, 16वीं सदी में उच्च में। भारत में इनके आगमन का क्रम, भारत में मतलब सूफी लोग की कौन कौन सिलसिला कब कब आया? पहले सबसे आया चिश्ती सिलसिला, भारत में सबसे पहले चिश्ती सिलसिला, फिर सुहरवर्दी सिलसिला, फिर फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी सुहरवर्दी का ही, सुहरवर्दी से ही प्रभावित थे, और सतारी भी सुहरवर्दी से ही प्रभावित थे। तो उसके बाद ही आएगा सुहरवर्दी के बाद फिरदौसी, फिर सतारी, फिर कादरी, नक्शबंदी सबसे लास्ट में, जिसके औरंगजेब इस सूफी संत को मानते थे। चिश्ती संप्रदाय, इसकी उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में हुई थी। इसकी उत्पत्ति, चिश्ती संप्रदाय के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसकी उत्पत्ति, चिश्ती संप्रदाय की उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में हुई। इसके मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के मूल संस्थापक थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे, मतलब वो संपत्ति जमा नहीं करते थे, इनके खिलाफ थे। संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे, वो संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। क्षमा, रहस्यात्मक संगीत से विश्वास करते थे। वे अपने आप को सुल्तानों, राजनीति व सरकारी सेवाओं से अलग रखते थे तथा सादगी एवं दरिद्रता का जीवन बिताते थे एवं राजनीति से दूर रहते थे। योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया। चिश्ती सिलसिले के सूफी लोग योग करते थे। प्राणायाम, भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की, जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। सूफी में सखी सरवर थे, भारत में सबसे पहले बसने वाले। दूसरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती भारत के सबसे प्राचीन सिलसिला है। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। 1141 से 1235 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए। इन्होंने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली। ये सिजिस्तान, ईरान में सिजिस्तान नामक जगह है, वही जगह के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सिजिस्तान के मूल निवासी थे। ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। वे अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु थे वो उस्मान हारूनी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? उस्मान हारूनी। आगे मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद का आध्यात्मिक गुरु, सुल्तान उल हिंद का मतलब होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु, की उपाधि दी थी। ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के निर्माण का प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया तथा पूर्ण मालवा के गयासउद्दीन खिलजी ने किया। अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह बना हुआ है उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, इसको पूरा करवाया गयासउद्दीन खिलजी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहले किताबी उल्लेख 14वीं शताब्दी में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया था, किंतु मज़ार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासउद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के
15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाई। अकबर पहली बार 1562 ईस्वी में ख्वाजा साहब की मज़ार पर आया। अकबर जो पहली बार आया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर, वो 1562 में आया था। ख्वाजा साहब की मज़ार पर आया। अकबर 1580 ईस्वी तक ख्वाजा साहब की दरगाह पर 14 बार आया। अकबर 1580 तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार आया। अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा की, 2 बार पैदल भी यात्रा की। सर्वप्रथम चित्तौड़ विजय के पश्चात, पहली बार पैदल यात्रा किया था चित्तौड़ विजय के बाद, और दूसरा जो किया था 1569 ईस्वी में सलीम के जन्म के बाद। अकबर ने खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल देग भेंट किया था। अकबर ने भेंट किया था विशाल देग, जिसमें आज भी खाना बनता है। मुगल शहजादी शाह आरा जहाँ आरा मुगल शहजादी जहाँ आरा 1643 ईस्वी में चिश्ती की दरगाह पर आई। मुगल शहजादी जहाँ आरा 1643 में चिश्ती की दरगाह पर आई थी। इसका वर्णन जहाँ आरा द्वारा रचित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीश अल अखा आत्मा का विश्वस्त में मिलता है। जहाँ आरा बेगम ने इसकी दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा बेगम दलाना बनवाया। दलैल अल अरफीन में ख्वाजा के कथनों का संग्रह है। ख्वाजा के कथनों का मतलब वो जो बोले थे, उपदेश दिए थे, उनका संग्रह किस में है? दलैल अल आरफीन में। दलैल अल आरफीन में है। दलैल अल आरफीन में ख्वाजा के कथनों का संग्रह है। ख्वाजा ने रामदेव एवं जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने जयपाल का नाम अब्दुल्लाह रखा। ख्वाजा विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है। ये कोट किया हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था विश्व के समस्त धर्मों, मतलब जिसमें जितने भी पूरी दुनिया में धर्म है उसका स्रोत एक ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत को आत्मा का पौष्टिक आहार बताया है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के सुवल गांव राजस्थान में आकर बसे। इनका मूल नाम अबू अहमद शहीदी था। ये केवल कृषि से जीविका चलाते थे। हमीदुद्दीन नागौरी ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात वहाँ जन्म लेने वाले प्रथम शिष्य थे। वे एकमात्र चिश्ती सूफी थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया। हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत-तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी। इनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। नोट: शेख हमीदुद्दीन नागौरी तो चिश्ती संप्रदाय के थे, जबकि इन्हीं के नाम से मिलते जुलते काजी हमीदुद्दीन नागौरी मृत्यु 1244 से 45 ईस्वी सुरहारवर्दी सिलसिले के थे। काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मूल नाम शेख मोहम्मद इब्न अता था तथा ये बुखारा के निवासी थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आप देखते हैं। ख्वाजा साहब के शिष्य ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1186 से 1235 ईस्वी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये फरगना के निवासी थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार भाग्यबंधु की उपाधि ख्वाजा साहब ने दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में काकी दिल्ली आए। इन्होंने इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया। अतः इल्तुतमिश द्वारा सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा उर्फ शेख नक्शबंदी को शेख उल इस्लाम का पद दिया गया। इल्तुतमिश शेख निजामुद्दीन सुगरा को पिताजी कहता था। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजयोपरांत बाबर काकी की दरगाह पर आया था। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर
शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, बख्तियार काकी के शिष्य शेख फरीदुद्दीन मसूदगंज ए शकर 1175 से 1265 ईस्वी थे। ये सिख परंपरा से बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये सिख परंपरा में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा फरीद के कारण चिश्ती संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद बलवन के दामाद थे। बाबा फरीद जो थे वो बलवन के दामाद थे। फरीद ने बलवन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। फरीद ने बलवन की पुत्री हुजैरा से विवाह किया था। फरीद ने भी बलवन द्वारा दी गई भूमि की भेंट अस्वीकार कर दी थी तथा धन गरीबों में बांट दिया। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था। बाबा फरीद का जो जन्म हुआ था वो मुल्तान में हुआ था, किंतु बाद में फरीद अजोधन पाकिस्तान वाला पंजाब में निवास करने लगे। पाक पाटन अजोधन में बाबा फरीद की मजार एवं खानका है। बाबा फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। बाबा फरीद का जो वचन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। बाबा फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। फरीद के प्रयत्नों से ही चिश्ती संप्रदाय एक अखिल भारतीय संप्रदाय बन गया। बाबा फरीद चिल्लाए माकूश का अभ्यास करते थे। जमालुद्दीन औलिया अलाउद्दीन शाबिर फरीद के शिष्य थे। फरीद की मृत्यु के पश्चात चिश्ती संप्रदाय दो उपशाखाओं में बढ़ गया। बाबा फरीद की मृत्यु के पश्चात उनके बाद चिश्ती संप्रदाय दो उपशाखाओं में बढ़ गया। शाबिरी उपशाखा संस्थापक अलाउद्दीन शाबिर जलाली और निज़ामी उपशाखा निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत निज़ामुद्दीन औलिया 1336 से 1325 ईस्वी और उनके शिष्य नासिर उद्दीन चिराग ए दिल्ली थे। हिंदुओं समेत सभी वर्गों के लोग मुक्त रूप से मिलते थे। निज़ामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। वह इनका जन्म बदायूं में हुआ था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य खुसरो थे, अमीर खुसरो। खुसरो ने 3 अप्रैल 1325 को निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनकर दूसरे दिन प्राण त्याग दिया। खुसरो ने 3 अप्रैल 1325 को निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर 1325 को मृत्यु की खबर निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु की खबर सुनकर दूसरे दिन प्राण त्याग दिया। उसके दूसरे दिन अमीर खुसरो का देहांत हो गया। अमीर खुसरो को उनके गुरु के पास दफनाया गया। इन्हीं की समाधि के अहाते में बरनी को दफनाया गया। इन्हीं की समाधि के जो अहाता था उसी में बरनी को भी दफनाया गया। औलिया के जनाजे की नमाज सुहारवर्दी शेख रुकनुद्दीन ने पढ़ाई। अमीर खुसरो ने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिरी में गाया जाता था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते थे। कौल अरबी भाषा के शब्द है जिसका अर्थ कहावत है। मुबारक खिलजी ने घोषणा की थी कि वह उस व्यक्ति को 1000 टंके देगा जो उसे औलिया का सिर ला कर देगा। मुबारक खिलजी ने ये घोषणा किया था कि वह उस व्यक्ति को 1000 टंका देगा जो उसे औलिया का सर ला कर देगा। औलिया के दरबार में न आने पर मुबारक खिलजी ने देख लेने की या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। मुबारक खिलजी के दरबार में बुलाने पर भी औलिया दरबार में नहीं गए, इसलिए वो मुबारक खिलजी ने बोला था कि देख लेंगे, मतलब गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। औलिया की खानकाह मज़ार दिल्ली के बाहर यमुना किनारे ग्यासपुर में थी। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने औलिया की खानकाह में शरण ली थी। निज़ामुद्दीन औलिया अविवाहित व ब्रह्मचारी थे, जबकि अन्य सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन अपनाया था।
निज़ामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने गयासुद्दीन के बारे में जब वह बंगाल से वापस दिल्ली आ रहा था तो यह कहा कि अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली से पहले अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। उन्होंने गयासुद्दीन के बारे में जब वह बंगाल से वापस दिल्ली आ रहा था, गयासुद्दीन जब बंगाल से दिल्ली वापस आ रहा था तो यह कहकर कि अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की उसका देहांत हो गया। पहले अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह 1320 ईस्वी से 5 लाख टंका की भेंट स्वीकार किया। कहा जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया के समय में 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, पर वे किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निज़ामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी थी तो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो था वो निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निज़ामुद्दीन ने जवाब दिया कि मेरे मकान में 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। यह सूफी संत लोग बादशाह से नहीं मिलते थे। निज़ामुद्दीन औलिया को उनके उदार दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता था। इन्हें सुल्तान उल औलिया भी कहा जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया को औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल शेखों में सुल्तान कहते थे। निज़ामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम हफ्स ए दम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी, अतः उन्हें योगी सिद्ध पुरुष कहा जाने लगा। औलिया के मुंडन और व्यायाम की शुरुआत की। औलिया ने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया। निज़ामुद्दीन की इच्छा थी कि उनके कब्र पर कोई स्मारक ना बनाया जाए। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे, इनकी इच्छा थी कि उनके कब्र पर कोई स्मारक मतलब कोई भवन, कोई स्मारक नहीं बनाया जाए, खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी कब्र पर मकबरा बनाया। निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के अहाते में अतखा खान एवं जहां आरा बेगम को दफनाया गया और दरगाह के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा है। निज़ामुद्दीन औलिया ने रहतुल कुलूब लिखी। औलिया ने कहा, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते। बंगाल में औलिया के उपदेश का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया, जिनको औलिया ने आईने हिंद, भारत का दर्पण की उपाधि दी थी। अमीर हसन सिज्जी ने निज़ामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को अपने फारसी ग्रंथ फवायद उल फवाद में संग्रहित किया है। ग्रंथ सूफी मत के व्यवहारिक पक्ष पर लिखा हुआ है। अमीर खुसरो सिज्जी दहलवी का पूरा नाम निज़ामुद्दीन हसन था। निज़ामुद्दीन चिराग दिल्ली दिल्ली के बारे में 1274 से 1356 चिराग ए दिल्ली। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली ने तौहीद वजूदी की रचना की। उत्तरी भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन खैर उल मजालिस में है, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की। निज़ामुद्दीन चिराग ए दिल्ली का जन्म अयोध्या अवध में हुआ था। चिराग ए दिल्ली प्रथम चिश्ती सूफी थे जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना। ये केवल दोपहर में सोते थे। चिराग ए दिल्ली प्रथम चिश्ती सूफी थे जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना। केवल दोपहर में सोते थे। इनके साथ ही इनको गज
ज्ञान का भंडार, गज या ज्ञान का भंडार कहते थे। 18वीं सदी में दक्कन के दरगाह कुली खां के मुरक्का ए दिल्ली का एल्बम के चिराग ए दिल्ली की दरगाह का जीवंत वर्णन किया है। नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली को औलिया ने उस समय का इब्राहिम अधम कहा था। नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली का मुबारक खिलजी से विवाद हुआ। अन्य चिश्ती संत, चिराग ए दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेशुदराज बहमनी साम्राज्य से आकर 1398 ईस्वी में गुलबर्गा कर्नाटक में बस गए। गेशुदराज को बंदा नवाज भी कहा जाता था। सैयद मोहम्मद गेशुदराज ने उर्दू शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकीन लिखी तथा मोहम्मद अली शामानी ने सियार ए मुहम्मदी में गेशुदराज का जीवन चरित्र लिखा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब की मृत्यु 1344 ईस्वी में हुई थी। शेख बुरहानुद्दीन ने रखी वे दौलताबाद में रहते थे। बंगाल के शासक हुसैन शाह का सत्यपीर आंदोलन चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित था। शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई 1455 से 1536 लोधी कालीन व बाबर के समकालीन चिश्ती साबिरी शाखा के संत थे। इनकी खानका गंगो सहारनपुर में स्थित होने के कारण इन्हें गंगोई कहा जाता है। इन्होंने अलख नाम से कविताएं लिखी प्रारंभ की थी। इनकी पुस्तक रशदनामा है। गंगोही ने बाबर को बताया कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हिंदुओं ने फारसी सीखी एवं उन्होंने बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया। गंगोई नाथ योगियों की सर्वेसर्वावादी विचारधारा को मानते थे। शेख सलीम चिश्ती मुगलकालीन विख्यात संत थे। इन्हें शेख उल हिंद कहा जाता था। इनका अकबर अत्यधिक सम्मान करता था। इनका मकबरा अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की। जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। अकबर के दूसरे बेटे मुराद का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। शेख फरीदुद्दीन मशहूद भी चिश्ती संत थे, जिनके उपदेशों का संकलन उस सुदूर में है। औरंगजेब के समय शेख कलीमुल्लाह के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ। अब सुहरवर्दी संप्रदाय को देखते हैं। इस दर्शन का मूल प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है। इस सिलसिले में गद्दी निवीशी का वंशानुगत सिद्धांत भी दिखाई देता है। शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने सर्वप्रथम फर्रे इज़्दी दैव्य प्रकाश का विचार दिया था। फिरदौसी एवं सतारी इस संप्रदाय की ही उपशाखा थी। सुल्तान सुहरवर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र था। यह पंजाब व सिंध में भी प्रसिद्ध हुआ। जकरिया खुरासान के निवासी थे। चिश्ती के विपरीत ये आराम पसंद व विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे तथा सक्रिय राजनीति में भी भाग लेते थे तथा आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में विश्वास नहीं करते थे। वे सदर ए विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। बगदाद के शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की। शहाबुद्दीन सुहरवर्दी ने अवारिफुल मारिफ की रचना की। उनके शिष्य शेख बहाउद्दीन ज़करिया 1182 से 1262 ईस्वी तथा जलालुद्दीन तबरेज़ी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। तबरेज़ी ने बंगाल में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया।
बहाउद्दीन ज़करिया धनी सूफी संत थे। इनका कहना था कि धन हृदय में रोग है, परंतु हाथ में औषधि के समान है। धन हृदय में रोग है पर हाथ में औषधि के समान है। बहाउद्दीन ज़करिया ने नसीरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी। बहाउद्दीन ज़करिया नसीरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी। अतः इल्तुतमिश ने उसे शेख उल इस्लाम प्रधान काजी की उपाधि प्रदान की। नोट में देखते हैं, इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम का पद सर्वप्रथम शेख नजमुद्दीन सुगरा को दिया था। शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने मुल्तान में खानकाह की स्थापना की। वह व्रत रखने व आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं करते थे। बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहारवर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा। आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रुकनुद्दीन अबुलफत मुल्तान शाखा की गद्दी पर बैठा। एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी 1198 से 1292 ईस्वी में उच्च सिंध में खानका स्थापित की। सदीन आरिफ ने बलवन के पुत्र मोहम्मद खां को कहा, कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। सदीन जो है सदुद्दीन या उसको सदीन भी कहते हैं, आरिफ ने बलवन के पुत्र मोहम्मद खां को कहा कि कल शाम को उसकी मंगोल से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की। इस्लामी देशों में भ्रमण करने के कारण इन्हें जहांगस्त भी कहा जाता है। सैयद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखीन जहानिया उच्च की गद्दी पर बैठा। शेख मूसा शाह दौला दरियाई एवं शेख जमालुद्दीन अन्य सुहरावर्दी सूफी थे। शेख मूसा सदैव स्त्री के वेशभूषा में रहते थे। शाह दौला दरिया की दानशीलता के विषय में प्रचलित था, जिसको ना दे मौला उसको दे दौला। शेख जमालुद्दीन ने शियार उल आरिफीन की रचना की। जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर इनका सम्मान करता था और यह हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में भी गए थे। फिरदौसी सिलसिले का देखते हैं। भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने किया था। फिरदौसी सिलसिले का संस्थापक कौन था? शेख बदरुद्दीन समरकंदी। 13वीं शताब्दी में की यह बिहार में अधिक प्रसिद्ध था। बिहार में शेख सरफुद्दीन यहिया मुनीरी इसके प्रसिद्ध संत थे, जो फिरोज तुगलक के समकालीन थे। वे मूलतः सुहरावर्दी थे। शेख यहिया मुनीरी ने मकतूबात पत्रों की रचना की, जिसमें वहादत उल वजूद सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया गया। यह सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था। वह उसकी एक शाखा के रूप का था। अब सतारी संप्रदाय का देखते हैं। तैफूरी संप्रदाय को ही भारत में सतारी कहा गया है। सतारी संप्रदाय ने नियमित यौगिक क्रियाओं का अपनाया था। लोधी काल में जौनपुर में शाह अब्दुल्ला सतारी मृत्यु 1485 ईस्वी ने इस सिलसिले की स्थापना की। शाह अब्दुल्ला सतारी ने सूफियों को चुनौती दी थी कि या तो वे उनके शिष्य बन जाएं या उन्हें अपना शिष्य बना लें। सतारी भी सुहरावर्दी की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सतारी सिलसिला भी सुहरावर्दी से प्रभावित था। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर में मोहम्मद गौस 1485 से 1563 ईस्वी थे। गौस को कुतुब भी कहा जाता था। प्रथम सतारी खानका अहमदाबाद में गौस द्वारा स्थापित किया गया। मोहम्मद गौस की मज़ार ग्वालियर में है। एमपी के ग्वालियर में है। गौस ने कृष्ण
को औलिया के रूप में माना है। कृष्ण भगवान जो होता है उसको औलिया के रूप में माना है गौस ने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिख कर कहा था, सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। मोहम्मद गौस हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। सतारी संतों ने ही हिंदू मुस्लिम धार्मिक विचारों की साम्यता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया। मुगल सम्राट हुमायूं व तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध पुस्तकें जवाहर ए खामशाह कलीद ए मुखाजिन रिसाला ए मिराजीमा तथा गुलजार ए अबरार है। कलीद ए मुखाजिन पर प्राचीन भारतीय खगोल गणित एवं ज्योतिषी से संबंधित थे। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। अमृत कुंड का अरबी भाषा में मिरात अल मानी भी इदारक अल आलम अल इंसानी नाम से अनुवाद किया गया। फिर अरबी भाषा से फारसी में इसका हौज उल हयात नाम से अनुवाद किया गया। हौज उल हयात की रचना बहार उल हयात से पहले हुई है। सतारी बंगाल जौनपुर दक्कन केंद्रित थे। शेख बुद्धुन सतारी भी जौनपुर में सतारी संप्रदाय के सूफी संत थे। सतारी गुजरात व मध्य प्रदेश में भी प्रसिद्ध हुए। गुजरात में प्रसिद्ध सतारी सूफी गौस के उत्तराधिकारी शाही वजीउद्दीन थे। बुरहानपुर में सतारी सूफियों में शेख ईसा का उसके शिष्य शेख बुरहानुद्दीन प्रमुख थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होने से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। अब देखते हैं कादरी सिलसिला को। कादरी संप्रदाय, इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया था। कादरी सिलसिले का स्थापना किसने किया था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। कब किया था? 1777 से 1166 ईस्वी में। इनका जीवन काल था 1777 से 1166 ईस्वी। बगदाद में की थी। यह इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ था। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत 15वीं सदी एवं सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च मतलब सिंध को कहते थे उस समय में की। शाह नियामतुल्लाह ने भी योगदान दिया। अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया था। शेख अब्दुल माली कादरी ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब ठुकरा दिया। तब अकबर ने इन्हें मदद ए माश के रूप में प्रदत्त भूमि वापस ले ली। मियाँ मीर जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर, इनकी मृत्यु हुई थी 1635 ईस्वी में। इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे। मियाँ मीर के शिष्य गुरु अर्जुन देव भी थे। मियाँ मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर के एक शिष्य मुल्ला शाह बदख्शी ने इस मत का प्रचार कश्मीर में किया। शाह जहाँ भी मुल्ला शाह का आदर करते थे। दारा शिकोह भी कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। उसने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात भी की। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियाँ मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य बन गए। मुल्ला शाह दारा की बहन जहाँ आरा के भी आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला शाह की जीवनी शाह आरा ने साहिबिया नामक शीर्षक से लिखी है। कादरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश व दक्षिण में अधिक हुआ। कादरी संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी और शेख अब्दुल माली कादरी थे। अब नक्शबंदी संप्रदाय, इसकी स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की थी। नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। इनका कार्यकाल था 1317 से 1389।
बगदाद में की थी। ये इसकी स्थापना नक्शबंदी सिलसिले की बगदाद में किया था। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह, भारत में इसकी स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। नक्शबंदी संप्रदाय के भारत में किया था 1563 से 1603 ईस्वी में, उच्च मतलब सिंध में की। यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। नक्शबंदी सिलसिला को ही औरंगजेब मानता था। यह सबसे कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने शरीयत के कानून पर बल दिया। इस सिलसिले के संत बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी, मृत्यु 1625 ईस्वी में, स्वयं को मुजाहिद अलीफसानी कहा। अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। इस सिलसिले ने संगीत का भी विरोध किया। मुजहिद का अर्थ सुधारक होता है। सरहिंद के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रब्बानी है। सरहिंदी ने इंसानुल कामिल की उपाधि धारण की। मुजाहिद अली फाशीन का अर्थ इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधार से है। बाबर भी नक्शबंदी नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। सरहिंद ने अल्लाह के साथ एकत्व वहदत उल वजूद के दर्शन को स्वीकार कर वहदत उल शुहूद प्रत्यक्षवाद का दर्शन प्रतिपादित किया। सरहिंदी मनुष्य व ईश्वर का संबंध दास व मालिक का मानते थे, न कि प्रेमिका व प्रेमिका। शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवनदाता एवं धर्म सुधारक कहा जाता है। सरहिंदी ने कहा, वह खुदा का मुरीद है एवं उसकी मर्जी है। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 ईस्वी में बंदी बना लिया और ग्वालियर किले में कैद कर दिया। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 में बंदी बना लिया था और ग्वालियर किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने सरहिंदी के शिष्य आदम बनूरी को देश से निष्कासित कर दिया था। औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का शिष्य था। औरंगजेब ने सरहिंदी के पुत्रों के प्रचार पर औरंगाबाद में रोक लगा दी। औरंगजेब के समय मिर्जा मजहर जाना ने कहा कि क्योंकि वेद दैवीय ग्रंथ है इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहले किताब उसको बोला जाता है जिसको आसमानी किताब मिला है, मतलब उसको कोई लिखा नहीं है, वो ईश्वर की तरफ से आया है, उसको अहले किताब कहा जाता है। तो ये वेद को भी अहले किताब माना है, मतलब ईश्वर का किताब माना इसको, इसलिए हिंदू को भी अहले किताब माना। जैसे अहले किताब में आता है वो सब जिसको किताब मिला, जैसे मुस्लिम कुरान शरीफ उसको मिला अल्लाह की तरफ से, और वो यहूदी और फिर ईसाई ये सब है। 18वीं शताब्दी में इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने किया, जो नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। मीर दर्द ने इल्मुल किताब की रचना की। अन्य संत शेख अब्दुल लतीफ़ ख्वाजा महमूद कश्मीर के थे। शेख बुरहान शाह वली उल्लाह देलवी मिर्ज़ा मजहर जाना थे। शाह वली उल्लाह का जन्म औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। इन्होंने निज़ामुल मुल्क एवं अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखा कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाएं। हुज्जतुल्लाह इल बालिदा इनके फारसी पत्र हैं। नक्शबंदी संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंधी प्रेमी और प्रेमिका का नहीं, अपितु गुलाम और मालिक की भांति है। नक्शबंदी के अलावा सभी सूफी संप्रदायों ने यौगिक मुद्राओं व प्राणायाम का अपनाया। जितने भी सूफी संत थे वो प्राणायाम मतलब योग किया करते थे, सिर्फ नक्शबंदी लोग को छोड़ के। मुद्राओं व प्राणायाम का अपनाया। यौगिक मुद्राओं को सबसे अधिक चिश्ती संप्रदाय ने योग को अपनाया। अन्य सूफी संत एवं संप्रदाय। कश्मीर के शेख
नूरुद्दीन, कश्मीर के शेख नूरुद्दीन ऋषि शेख उल आलम नंदी ऋषि, मृत्यु 1430 में हुआ था, का ऋषि आंदोलन सिलसिला भी सूफी आंदोलन का ही हिस्सा था। कश्मीर की शैव महिला संत लल्ला योगेश्वरी लल्ला देवी के विचारों को भी शेख नूरुद्दीन ऋषि ने अपनाने आंदोलन से शामिल कर लिया। लल्ला योगेश्वरी की रचनाएं बाखा नाम से प्रसिद्ध है। नूरुद्दीन दरगाह श्रीनगर से चरार ए शरीफ नाम से प्रसिद्ध था। जिसे 1995 में आतंकवादियों ने जला दिया। नूरुद्दीन को शाहजानंद भी कहा जाता है। मीर सैयद अहमदानी कुबाराबिया शाखा के सूफी कवि थे। यह सिलसिला मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित था। अहमदानी 14वीं शताब्दी में कश्मीर आए। हमदानी 14वीं शताब्दी में कश्मीर आए। पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह, पंजाबी सूफी संत थे बुल्ले शाह, का नाम बुलाकीराम, उसका नाम बुलाकीराम था। बुल्ले शाह का असली नाम क्या था? बुलाकीराम। बुल्ले शाह का जन्म कुस्तुनतुनिया में 1703 ईस्वी में एक सैयद परिवार में हुआ। यह नव सूफीवादी सिलसिला था। बुल्ले शाह सभी धर्म ग्रंथों के आलोचक थे। अब्दुल वाहिद बेलग्रामी नामक सूफी संत ने हक़ाइक़-ए-हिंदी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की। रोशनिया संप्रदाय, इसके संस्थापक बायजीत पीर रोशन अंसारी अफगान थे। 16वीं सदी में पश्तो साहित्य का विकास बायजीत अंसारी के खैरुल बयान से शुरू हुआ। बायजीत ने अकबर के खिलाफ भी विद्रोह किया। कलंदरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल अजीज मक्की ने की थी। कलंदरिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अब्दुल अजीज मक्की ने की थी। और भारत में इसका प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया। नजमुद्दीन कलंदर ने, जो औलिया के शिष्य थे। नजमुद्दीन का जन्म 1234 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इस संप्रदाय में घुमंतू फकीर होते थे, जो इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते थे। कलंदरों का संपर्क नाथ योगियों से अधिक था, और वे नाथ योगियों व नागा सन्यासियों के समान कान छिदवाते थे। नजमुद्दीन कलंदर ने 42 बार मक्का की हज यात्रा तथा चीन एवं इंग्लैंड की 2 बार यात्रा की थी। इसके अलावा स्पेन, यमन आदि की भी यात्रा की। नजमुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लगातार एक पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि लगाई एवं एक बार 40 वर्ष का व्रत रखा। नजीमुद्दीन की मजार मांडू में है। नजमुद्दीन की मजार जो है वो मांडू में है। मुंडित केस भी कलंदर सूफी थे, जिनके बारे में प्रचलित है कि इबादत करते समय इनका सिर मुंडी केस एक सूफी संत थे। ये कलंदरी सूफी संत थे, जिनके बारे में यह प्रचलित है कि ये इबादत जब करते थे उस समय इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। महदवी संप्रदाय आंदोलन मुस्लिम मसीहा को महदी कहा जाता है था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जौनपुर के सैयद मोहम्मद थे, जो अपने को महदवी या युग का त्रता मानता था। सैयद मोहम्मद की गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद था। दक्षिण में अहमदनगर ने इस संप्रदाय को राजधर्म बनाया। फिरोज तुगलक ने रुकुन एवं इस्लाम शाह सूरी ने शेख अलाई नामक महदी को मृत्युदंड दिया था, और अकबर ने महदी मियाँ मुस्ताफ़ा बंदगी को गिरफ्तार करवाया था। पीर सदुद्दीन ने भारत में खोजा संप्रदाय का प्रचार किया था।
मदारिया सिलसिले के प्रवर्तक बदियुद्दीन मदार थे। इनकी गतिविधि का केंद्र कानपुर में था। रायबरेली के सैयद अहमद ने तरीक़ा-ए-मुहम्मदिया नामक सूफी संप्रदाय का प्रचलन किया। नवसूफीवाद सिलसिला जो सिंध में प्रचलित था, जिसके प्रवर्तक शाह करीम थे। बेदिल एवं बेकश प्रसिद्ध नवसूफीवाद संत थे, जिनके गीत सिंधी समाज में लोकप्रिय है। सलार मसूद गाजी, सिपह सलार गाजी एक सैनिक से संत बने थे। बहराइच में इनकी मजार है, जिसका सर्वप्रथम वर्णन खुसरो ने एजाज-ए-खुसरवी पुस्तक में किया है। इसकी मजार पर सर्वप्रथम जाने वाले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1341 ईस्वी में थे। बाद में फिरोज तुगलक में 1375 ईस्वी में गए थे। बंगाल के शासक हाजी इलियास ने स्वयं को कुष्ठ रोग के निदान हेतु इस मजार या दरगाह की यात्रा की थी। पंजाब के सूफी सैयद अहमद की उपाधि सुल्तान सखी सरवर लखदाता एवं सुल्तानी थे। अलाउद्दीन खिलजी भी निज़ामुद्दीन औलिया एवं चिश्ती शाबिरी उपशाखा के सूफी शेख शमसुद्दीन तुर्क का सम्मान करता था। लाल शहबाज कलंदर कार्यकाल इनका 1177 से 1274 का वास्तविक नाम सैयद शाह हुसैन मरवंदी था। लाल शहबाज का मकबरा सहवान सिंध में है तथा प्रसिद्ध गीत दमादम मस्त कलंदर इन्हीं लाल शहबाज की महिमा में गाया गया है। सिंध के हिंदू शहबाज कलंदर को झूले लाल का अवतार भी मानते हैं। लाल शहबाज कलंदर बहाउद्दीन ज़करिया, बाबा फरीद, सैयद जलालुद्दीन बुखारी में गहरी मित्रता थी। अंततः इन्हें 4 यार कहा जाता है। सूफी संप्रदाय से संबंधित अन्य तथ्य। दक्खनी कर्नाटक के बीजापुर के आसपास 17वीं-18वीं शताब्दी में क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों ने दक्खनी में छोटी कविताएं लिखी। ये कविताएं औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते एवं चरखा काटते हुए गाई जाती। कुछ और रचनाएं लोरीनामा एवं शादीनामा के रूप में लिखी गई। मुलफुजात सूफी संतों की बातचीत मुलफुजात कहलाती थी। मुलफुजात पर आरंभिक ग्रंथ अमीर हसन सिज्जी दहलवी द्वारा संकलित फवाइद अल फुआद है। यह शेख निजामुद्दीन औलिया के वार्तालाप पर आधारित है। मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उपदेशात्मक था। तीसरा मकतूबात लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे सूफी मकतूबात कहा जाता है लिखे हुए पत्रों का संकलन। ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों में धार्मिक संत के बारे में सूफी संत के अनुभवों का वर्णन मिलता है। इन पत्रों में सूफी संत अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं एवं मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। शेख अहमद सरहिंदी ने मकतूबात-ए-इमाम रब्बानी लिखा। तज़किरा सूफी संतों के जीवनियों को स्मरण तज़किराए कहलाता है। तज़किरा किसको कहते हैं? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा कहलाता है। भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा चिश्ती संतों के बारे में लिखा गया है। तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का शियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का अखबार उल अखयार है, जिसे अब्दुल हक ने जहांगीर को भेंट किया। तज़किरा लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बखान करना था। तज़किरा के बहुत से वर्णन अविश्वसनीय होते हैं। नाथपंथी योगियों ने सूफियों को हठ योग का अभ्यास करवाया था। सूफियों के अंगवस्त्र या लवादा को
खिरका कहते हैं। उर्स का अर्थ विवाह है, अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन। किसी सूफी संत की बरसी को भी उर्स कहते हैं। शेख ज़ियाउद्दीन अब्दुल दीन ने सूफी आचरण संहिता आदाब अल सूफी पर आदाब उल मुरीदीन की रचना की थी। सर्वप्रथम कोका के अबू शाह हासिम को सूफी कहकर पुकारा गया था। जहांगीर ने सूफी मत की तुलना वेदांत से की थी। नक्शबंदी एवं कादरी संप्रदाय ने इस्लाम को पुनर्जीवन प्रदान किया था। पानीपत के सूफी संत शरीफुद्दीन बू अली कलंदर को 2 बार दफनाया गया था। भारत में मौजूदिया या विरोधी आंदोलन का केंद्र औरंगाबाद था। पीर बोधन युग का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ मानते थे। शेख अब्दुल हल दारा शिकोह की तरह वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट मानता था। दक्षिण तट के मोपलाओं को अब्दुल्ला खराजी के शिष्यों ने इस्लाम में धर्मांतरित किया। भारत की सूफी महिलाओं में बीवी जुलेखा, औलिया की माँ बीवी जमाल, ख्वाजा की पुत्री बीवी करशुम, फरीद की माँ प्रमुख थी। देवी शरीफ बाराबाकी उत्तर प्रदेश में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। अब्द अल करीम जिला लिखा हुआ है, लेकिन जिनका जन्म 1365 ईस्वी में इराक में हुआ ने अल इंसान अल कामिल इंसान ए कामिल नामक पुस्तक पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में लिखा। ये सूफी आंदोलन खत्म हुआ। अब हम लोग भक्ति आंदोलन करेंगे। ये समाप्त हो गया सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। अब अगले वीडियो में भक्ति आंदोलन हम लोग करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।